अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज मैं बात करूंगा कि जो फैटी लिवर है उसकी दो अहम इकसाम हैं। तो उनके ऊपर मैं बात करने लगा हूँ। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ और एक होता है अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़। ये आपने अक्सर नाम सुने होंगे, लेकिन मैं आज इसको आपको बताऊँगा कि जी इन दोनों में फ़र्क क्या है और आप इसका इलाज किस तरह से कर सकते हैं, क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती हैं इनके ट्रीटमेंट की। अगर मैं बात करूँ जो आपके पास अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ है, अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ एक ऐसी हालत है कि अगर कोई बंदा या कोई फ़र्द जो है अब वो लंबे अरसे तक जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसकी वजह से उसके जो खुलिए हैं लिवर के उनके अंदर टॉक्सिसिटी आ जाती है। तो उसकी वजह से क्या है कि फ़ैट डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है लिवर के सेल्स के अंदर। तो उस वजह से वो अपना एक तो फाल भी छोड़ना शुरू कर देता है, लिवर अपना फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसकी वजह से आपको है जो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस या जिगर की सोजिश हो सकती है, उसकी वजह से आपको फिब्रोसिस हो सकता है, आप कोई बार बार इन्फेक्शंस हो सकती हैं, या फिर अगर आप मेंटेन नहीं करते उसको या अल्कोहल का इस्तेमाल छोड़ते नहीं हैं, रेगुलरली कर रहे हैं, तो उससे आपका लिवर जो है वो फेल भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरी हालत होती है जिसको हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़। नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़ एक ऐसी हालत है कि जिसके अंदर आप बेशक अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन आपकी तर्ज ज़िंदगी जो है आपके लिवर के ऊपर मुतासिर होती है। मतलब कि इसमें ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर पहला ही फ़ैट इतना डिपॉजिट है, वो फ़ैट जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके लिवर तक, उसके सेल्स तक डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिज़ीज़। अब इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? मोटापा, आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस थी, या फिर आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपका कोलेस्ट्रॉल मेंटेन नहीं है, या हाई ब्लड प्रेशर है, या फिर जस्ट सिर्फ आप बैठे रहते हैं, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है आपका, और यानी कि आपका तर्ज ज़िंदगी ही ऐसा है। अब मैं बात करता हूँ कि जी आपने इसको ट्रीट कैसे करना है, या आप इससे बच कैसे सकते हैं या ट्रीट कैसे करना है आपने। तो अगर मैं बात करूँ कि जो आपके पास है नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिजीज़ है, नॉन अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिजीज़ के अंदर जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, एक तो मेडिकेशंस भी हैं, लेकिन मेडिकेशन से पहले ये है कि जी आप अपनी ग़िज़ा जो है उसको मुतवाज़न करें, आप अपने वज़न में कमी लाएं, वर्जिश लाज़मी करें। दैन अगर इनसे भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर हम मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं, मगर याद रखें मेडिसिन से पहले आप इन जो मैंने फैक्टर्स आपको बताए हैं, जैसा कि पहला कि जो आपने अपना वज़न कम करना है, वर्जिश करनी है और ऐसे ग़िज़ा को मुतवाज़न करना है, इनके ऊपर फोकस करें। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर के लिए, वो ये है कि जी अल्कोहल का इस्तेमाल तर्क कर दें। अगर आप अल्कोहल का रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको छोड़ दें, आप अल्कोहल ना इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या है कि अगर वो ऐसी स्टेजेस में पहुंच चुका हुआ है अल्कोहलिक फ़ैटी लिवर डिजीज़ आपका, लाइक फिब्रोसिस में या सिरोसिस में, तो फिर उसके लिए दवाओं की ज़रूरत होगी कि आप मेडिसिन का इस्तेमाल करें, या फिर साथ में क्या है कि जी लास्ट ऑप्शन अगर सिरोसिस में है तो लिवर ट्रांसप्लांट होगा उसका। तो लिहाजा आप अपना एक तो लाइफस्टाइल अच्छा करें और अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वी विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।